Jai Hind everyone. So today we are going to start with class 12th unit 9 psychology and sports. इस वीडियो में आपको यूनिट 9 की पूरी समरी मिलेगी जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में हेल्प करेगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. साइकोलॉजी में मेनली हम बात करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की. तो इस चैप्टर में ह्यूमन बिहेवियर को हम एथलीट के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि एथलीट का जो बिहेवियर रहता है स्पोर्ट्स फील्ड में उसके बारे में हम जानेंगे. तो पर्सनालिटी जो टर्म है वो लैटिन वर्ड पर्सोना से आई है जिसका मतलब होता है एक तरीके का मास्क. तो पर्सनालिटी क्या होता है? एक मास्क होता है जो एक इंडिविजुअल या एक एथलीट यूज़ करता है सोसाइटी या जो अपोनेंट्स हैं उनको डील करने के लिए. और पर्सनालिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक इंटीग्रेशन के तौर पे एक इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स को या मोड ऑफ बिहेवियर को, इंटरेस्ट को, मीन्स इट इज़ अ कॉम्बिनेशन. ये कॉम्बिनेशन एक इंटीग्रेशन है ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स का, उसके मोड ऑफ बिहेवियर का, उसके इंटरेस्ट का, उसके एटीट्यूड्स का, उसकी कैपेसिटीज़ का, उसके एप्टीट्यूड्स का, उसकी एबिलिटीज़ का. और पर्सनालिटी में हम फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल क्वालिटीज़, इंटरेस्ट या बिहेवियर एक इंडिविजुअल की सबकी बात करते हैं. अब पर्सनालिटी को डिफरेंट तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं. इस सिलेबस के हिसाब से हमें जंग्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी को पढ़ना है जिसमें 3 पर्सनालिटीज़ आती हैं: इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट्स एंड एम्बीवर्ट्स. सो अगर हम इंट्रोवर्ट्स की बात करें, इंट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जिनको अपनी ही कंपनी में मज़ा आता है. उन्हें कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती. दे enjoy their company, they are quiet, they are somewhat pessimistic, they are not open to everyone, and they have a hesitation. whereas extroverts वो बहुत ओपन होते हैं, उनके ज़्यादा दोस्त होते हैं, they are good in all the things, and they like to be with friends with everyone. Ambiverts, they are the mixture of introvert and extrovert, and ambiverts जो होते हैं वो सिचुएशन के हिसाब से एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं एंड इंट्रोवर्ट्स भी होते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. नाउ अब हम पर्सनालिटी ट्रेड्स की बात करेंगे. पर्सनालिटी ट्रेड्स जो है वो एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. पर्सनालिटी ट्रेड को हम ऐसे कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? उसका एक निमोनिक है ओशियन करके, ओशियन. ये पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं कि कौन सी पर्सनालिटी आपको ज़्यादा डोमिनेट कर रही है. कि आपको ओपननेस है, कि आप एग्रीएबलनेस है, आपको कॉन्शियसनेस है, एक्स्ट्रावर्जन है, या न्यूरोटिसिज्म है. तो ओपननेस में क्या होता है? आप सोशल होते हो, इमेजिनेटिव होते हो, इंटरेस्ट आपको बहुत सारी चीज़ों में होता है, क्यूरियोसिटी होती है, एक तरीके की क्रिएटिविटी होती है, और इमोशनल आप होते हो. whereas कॉन्शियसनेस में एक इंसान, एक एथलीट सेल्फ डिसिप्लिन होता है, डेडिकेटेड होता है, हार्ड वर्किंग होता है, और एक एस्पिरेंट होता है. मीन्स he is very much involved, he is very much goal oriented when he is conscious. ओपननेस में सोशल जो पर्सपेक्टिव आ जाता है, वेदर क्रिएटिव, क्यूरियोसिटी, इमोशनल, इंटरेस्ट, ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं ओपननेस में. एक्स्ट्रावर्जन मीन्स वो इंसान बहुत पॉजिटिव है, उसमें बहुत एनर्जी है, वो हर चीज़, हर सिनारियो को एक्सेप्ट करता है, सोशल है, टॉकेटिव है, और फ्रेंडली है. ये एक्स्ट्रावर्जन है. मीन्स अ टाइप ऑफ एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी. एग्रीएबलनेस, आप कोऑपरेटिव हो, मैनेज्ड हो, और सॉफ्ट हार्टेड हो, कि आप सबके साथ काम कर सकते हो. न्यूरोटिसिज्म जो पर्सनालिटीज़ होती हैं उनमें एंग्रीनेस मीन्स वो गुस्सेल ज़्यादा होते हैं, उनमें डिप्रेशन मीन्स दे आर पेसिमिस्टिक, दे आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक, दे आर वरीड अबाउट द सिचुएशंस और द वर्क्स. नाउ अगर हम बात करें मोटिवेशन की, एक स्पोर्ट्स में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है बिकॉज इट एक्चुअली ड्राइव एन एथलीट, और एक तरीके की फोर्स होती है जो एथलीट को एक अर्ज पैदा करती है टू विन और सक्सीड हिज गोल. तो मोटिवेशन को हम 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं: इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. जो मोटिवेशन इंडिविजुअल को बेटर परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करती है, जो अंदर से आती है, इंटरनल मोटिवेशन होती है, हम उसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं. और इंट्रिंसिक मोटिवेशन
लॉन्ग टर्म सस्टेन करती है। वेराज एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन जो है हमें एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स जैसे रिवॉर्ड हुई, पनिशमेंट हुई, प्रेज, फेम, स्कॉलरशिप, कैश प्राइज, ये सब आता है एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन में। एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन शॉर्ट टर्म होती है, मीन्स ये बहुत छोटे समय के लिए होती है। अगर आपको लंबे समय तक सस्टेन करना है तो आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन ज़्यादा काम करती है। अब टेक्निक्स क्या है मोटिवेशन की? पहला है गोल सेटिंग। आपको रियलिस्टिक लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करना होगा और उन गोल्स को पाने के लिए आपको शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने पड़ेंगे। कि जैसे आपका एक गोल है, ये मेन गोल है आपका, उस गोल को पाने के लिए, ये आपका लॉन्ग टर्म गोल है, उस गोल को पाने के लिए आपको शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने पड़ेंगे। आप जब भी एक शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करोगे, आप अपने आप को रिवॉर्ड करोगे विद समथिंग विच यू लाइक। तो ऐसे शॉर्ट टर्म गोल्स को फुलफिल करते करते एक समय पे आपका लॉन्ग टर्म गोल जो थोड़ा हार्ड लग रहा था आपको, वो अटेन हो जाएगा। तो ये होता है गोल सेटिंग, कि आप अपनी कैपेसिटीज़ के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से गोल्स को सेट करो, लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करो, और उसमें शॉर्ट टर्म गोल्स को भी सेट करो, ताकि आप शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म गोल्स को अचीव कर पाओ एक स्पेसिफिक टाइम में। और वो भी रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए, आपको रेगुलर बेसिस पे इन गोल्स को अटेन करना होगा। फिर होता है एक्सट्रेंसिक रिवॉर्ड्स। एक्सट्रेंसिक रिवॉर्ड्स मीन्स कोई आपको सेल्फ वर्थ है, सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस है, जो एथलीट को, जैसे आपको अगर आप एक गोल अचीव करते हो तो आप अपने आप को पार्टी दोगे, या आप अपने आप को घूमने ले जाओगे, ये एक तरीके का एक्सट्रेंसिक रिवॉर्ड होता है। फिर होता है वर्बल कमेंट्स एंड एप्रिसिएशन। तो अगर हमें सीनियर प्लेयर से या एक्सपीरियंस प्लेयर से वर्बल कमेंट्स मिलते हैं कि आज अपनी एक्टिविटी के लिए, अपने एफर्ट्स के लिए, तो वो कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है, एबिलिटी बढ़ाता है एक जूनियर प्लेयर की, कि वो और अच्छा कर सके। एक पोटेंशियल जो परफॉर्मर होता है उसके लिए वर्बल कमेंट्स और एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी होते हैं। आप मोटिवेशनल म्यूज़िक सुन सकते हो, मोटिवेशनल म्यूज़िक जो इंस्पायर करे। आप वर्कआउट के टाइम उसे सुन सकते हो। आप जब इनटेक इफेक्ट द प्लेजर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द एक्टिविटी, मीन्स जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो उस टाइम पे अगर आपको प्लेजर मिलेगा तो आप उस एक्टिविटी को ज़्यादा करोगे, जिसे हम कहते हैं मोटिवेशनल म्यूज़िक प्ले। फिर आप चैंट्स बाय स्पेक्टेटर्स, जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, जो आपको देख रहे होते हैं, चीयर कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन बढ़ाता है एक प्लेयर की। The next topic is exercise adherence. So exercise adherence एक important topic हो जाता है अगेन। तो हम इसे रेफर करते हैं एज ए extent to which a person act in accordance with the advised exercise regime for a prolonged period of time after its adoption. मीन्स एक्सरसाइज अडियरेंस का मतलब है कि एक जो एथलीट है, एक जो पर्सन है, वो एक एक्सरसाइज कर रहा है एक लंबे समय तक, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में, जब से उसने अडॉप्ट किया है। तो रीज़न क्या होता है एक्सरसाइज करने का? अगर हमें हेल्दी वेट को मेंटेन करना है, फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करना है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, कॉम्बैट करना है डिसीजेस को, अपने मूड या एनर्जी को बूस्ट करना है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और बेनिफिट्स क्या होते हैं? हमारा ब्रेन जो है, मेमोरी जो है, वो इम्प्रूव करता है। एड जो है हमें वेट मैनेजमेंट में मिलती है, मीन्स हमारा वेट मैनेज होता है, एनजाइटी और डिप्रेशन कम होता है, एक अच्छी स्लीप आती है, स्ट्रॉन्ग बोन्स और मसल्स बनाने में हेल्प करता है, हमें कई सारी डिसीज़ेज़ और हमारे कई सारी डिसीज़ेज से प्रोटेक्ट कराता है, हमारे हार्ट को इम्प्रूव करता है। तो स्ट्रैटेजीज़ क्या है अपनी एडियरेंस को, अपनी एक्सरसाइज की एडियरेंस को बढ़ाने का? एक रियलिस्टिक प्लान होना चाहिए, इंडिविजुअल को अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से डिज़ाइन करना चाहिए, अपनी गोल सेटिंग्स के हिसाब से एक्सरसाइजेस को बनाना चाहिए कि उसे कैसे फॉलो करेगा एक एथलीट। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, मेक एक्सरसाइज इंटरेस्टिंग एंड इन्जॉयबल, कि एक पर्सन को अपना प्लान इन्जॉय करना पड़ेगा, तभी वो उस गोल को पा पाएगा, उस लॉन्ग टर्म प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज गोल को पा पाएगा। नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज विद अदर्स, कि हमें हमेशा आइसोलेटेड नहीं, एक सोशली इन्वॉल्व होकर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसकी वजह से हम अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उन्हें इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड जो आइसोलेटेड एक्सरसाइज हैबिट्स हैं हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ एग्रेशन। एक स्पोर्ट्स में एग्रेशन आना
कॉमन होता है। तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एग्रेशन को हम रेफ़र करते हैं एज अ इंटेंशन कि कुछ मेंटल या फिजिकल हार्म करना किसी पर्सन को बाय डूइंग सम फिजिकल हार्म, शोइंग अनकाइंड बिहेवियर और अब्यूजिंग। मीन्स एग्रेशन क्या होता है, एक इंटेंशन होती है एक इंसान की कि वो मेंटल या फिजिकल हार्म कॉज करे दूसरे पर्सन को बाय फिजिकल हार्म या अनकाइंड बिहेवियर और बाय अब्यूजिंग। नाउ एग्रेशन का कॉन्सेप्ट स्पोर्ट्स में कैसे आता है? इन स्पोर्ट्स एग्रेशन हमें फील्ड पे देखने को मिलता है जब प्लेयर्स एग्रेसिवली प्ले करते हैं ताकि वो उस गेम को जीत सकें। हाई इंटेंसिटी के साथ वो एग्रेशन को दिखाते हैं। एग्रेशन जो है वो पॉजिटिव है जब प्लेयर्स अपने रूल्स में रह के उस एग्रेशन के साथ खेलें विदाउट हार्मिंग अदर्स। हाउएवर जो एग्रेशन है वो नेगेटिव हो जाता है जब प्लेयर्स जो हैं उनका इंटेंशन होता है टू हार्म अदर प्लेयर्स या यूज विद द यूजिंग ऑफ अब्यूजिव लैंग्वेज और बाय डूइंग समथिंग अनलॉफुल। तो एग्रेशन को हम तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं: हॉस्टाइल एग्रेशन, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन एंड असर्टिव एग्रेशन। हॉस्टाइल एग्रेशन मीन्स कोई भी फिजिकल बिहेवियर जो एम है कि फिजिकली इंजर करे लिविंग बीइंग को इंटेंशनली, उसे हम हॉस्टाइल एग्रेशन कहते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन कोई भी फिजिकल बिहेवियर जो एम करता है हाई परफॉर्मेंस को पाने के लिए विदाउट अनइंटेंशनली फिजिकल हार्म पहुंचाने के तौर पे। मीन्स ये किसी को फिजिकल हार्म नहीं पहुंचाता है बल्कि परफॉर्मेंस को, हाई परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए होता है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। असर्टिव एग्रेशन कोई भी वर्बल बिहेवियर अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्पोर्ट्स जिसे हम यूज़ करते हैं टू हार्म साइकोलॉजिकल टू लिविंग बीइंग। इट इज़ ओनली लेजिटिमेट फोर्स आर यूज्ड। मीन्स असर्टिव एग्रेशन क्या होता है कि आप अपनी बातों से अपोजिशन को जो है उसे अपनी बातों से एक फीलिंग ला देते हो कि वो नहीं जीतेंगे। इसे हम असर्टिव एग्रेशन कहते हैं जिसमें हम रूल्स एंड रेगुलेशंस में रह के साइकोलॉजिकल हार्म करते हैं लिविंग बीइंग को। नाउ व्हाट आर द फिजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स? हमें एक स्पोर्ट्स में क्या क्या फिजिकल एट्रीब्यूट्स रखने चाहिए, एक एथलीट को, एक परफॉर्मर को क्या क्या एट्रीब्यूट्स अपने अंदर रखने चाहिए? पहला होता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है कि हम कितने अपने आप को वैल्यू करते हैं, हम कितने अपने आप को समझते हैं, परसीव करते हैं। ये हमारे ओपिनियंस पे बेस्ड होता है, हमारी बिलीव्स पे बेस्ड होता है हमारे बारे में। सेल्फ एस्टीम को हम डिफाइन कर सकते हैं एक डिग्री ऑफ वर्थ या कॉम्पिटेंस दैट वी एट्रीब्यूट टू आवर सेल्फ। हमारे अंदर कितनी हमारे लिए वर्थ है, हमारी कॉम्पिटेंस, हमारी स्किल्स के ऊपर हमारी कितनी वर्थ है, हम उसके बारे में बात करते हैं सेल्फ एस्टीम कि हम अपने आप को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। आर सेल्फ एस्टीम कैन अफेक्ट वेदर वी लाइक एंड वैल्यू आर सेल्फ एज अ पर्सन, या हम डिसीजन बनाते हैं हम उसमें कितना कॉन्फिडेंट हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ को कितना सही मानते हैं, क्या तरह हम नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए समझते हैं कि अगर हम न्यू एनवायरनमेंट में जाएंगे या न्यू स्पोर्ट्स में जाएंगे तो हम कितना अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। थ्रू स्पोर्ट्स हम अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाते हैं, एक पॉजिटिव इमेज बनाते हैं अपनी बॉडी के बारे में, अपनी फिजिकल स्किल्स, अपनी एबिलिटीज़ के बारे में। हम पॉजिटिव सेल्फ वर्थ फील करते हैं थ्रू रिकॉग्निशन जो हमें स्पोर्ट्स खेलने से मिलता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स से, दैट डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ आर इन्वॉल्वमेंट इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट इज़ मेंटल इमेजनरी। ये हम अपने बारे में, हम एथलीट जो है वो अपने बारे में कितना इमेजिन करता है एक इन्वायरमेंट में, एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में। मेनली इसका मतलब होता है कि एक एथलीट अपने आप को इन द फील्ड कैसे अब इमेजिन कर रहा है, कैसे वो प्ले करेगा। ये एक तरीके का सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, मोटिवेट करता है एथलीट्स को, नेगेटिव थॉट्स को रिड्यूस करता है, प्री कॉम्पिटिशन एंड कॉम्पिटिशन स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में हेल्प करता है, एक पर्टिकुलर स्किल को फोकस करने के लिए भी ये हेल्प करता है, स्ट्रेस रिलेटेड रिएक्शंस को रिमूव करने के लिए भी। मेंटल इमेजनरी कि आप अपने आप को इमेजिन करते हुए एक एथलीट सक्सेसफुली प्ले कर रहा है, उस अपनी परफॉर्मेंस से वो सेटिस्फाई है, उसे हम मेंटल इमेजनरी कहते हैं। ये रेस्ट रिकवरी प्रमोट करता है। नेक्स्ट इज सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक का मतलब होता है कि थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स थॉट्स एथलीट्स मीन्स परफॉर्मर्स अपने आप को कहते रहते हैं। मीन्स ड्यूरिंग अ मैच और बिफोर अ मैच जो एथलीट्स हैं वो अपने आप को कुछ वर्ड्स थॉट्स कहते रहते हैं। तो सेल्फ टॉक या फ्रेजेस जो होते हैं
वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करते हैं ताकि वो फोकस को बढ़ा सकें। कि आपको हमेशा अपने आप से बात करते रहना चाहिए ताकि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहेंगे, जिसकी वजह से इफ़ेक्टिवनेस आएगी। एंड टिपिकली दो तरीके की कैटेगरीज होती हैं सेल्फ टॉक में, इंस्ट्रक्शनल एंड मोटिवेशनल। Instructional self-talk refers to cues that an athlete might use to focus, remain oneself of proper technique. जैसे इंस्ट्रक्शनल की वो अपने आप को मन में इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि उस टेक्निक को कैसे अच्छे से इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, अ गोल्फर में से स्मूथ स्ट्रोक बिफोर पुटिंग टू अ स्टे रिलैक्स्ड। और मोटिवेशनल सेल्फ टॉक क्या होती है कि आप अपने आप को बताते हो कि आप बहुत अच्छे हो, आप अच्छे से कर सकते हो, जो एक पर्सन के एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और रीएफर्म करता है एबिलिटीज़ को। जैसे मोहम्मद अली जो है वर्ल्ड फेमस बॉक्सर, वो हमेशा ये रिपीट करते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। गोल सेटिंग का मतलब होता है एक प्रोसेस की सिस्टमैटिकली प्लान करके आप स्पेसिफिक गोल्स को एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में अचीव करोगे। रिसर्च जो है वो सजेस्ट करती हैं कि गोल जो है उन्हें स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, टाइम बेस्ड होना चाहिए और वो लिखे होने चाहिए। एंड उसमें कई सारे शॉर्ट टर्म गोल्स होने चाहिए। एक लॉन्ग टर्म गोल को हमें कई सारे शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड कर देना चाहिए। ईच जो लॉन्ग टर्म गोल है ऑल्सो हैव अ सीरीज ऑफ शॉर्ट टर्म गोल्स दैट प्रोग्रेस इन डिफ़िकल्टी। सो जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो एनकरेज होगा, मीन्स वो एम्बिशियस होगा कि वो धीरे धीरे शॉर्ट टर्म गोल्स से लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करे। सो विद दिस we complete our video of this chapter, which is psychology and sports. I hope you liked the video. It will be helpful in the board examination. Thank you.